नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर का लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है और इसमें जो आपका बुध और गुरु है वो सबसे ज़्यादा लोअर सेट है। तो जब भी फिंगर में ये दोनों फिंगर खासकर या ये दोनों पर्वत नीचे की तरफ दबे हुए होते हैं तो आप जैसे जातकों के पास ज्ञान, स्किल्स और एक प्रकार से किसी भी काम के प्रति स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बुध और इस प्रकार के गुरु आपके ज्ञान को सही ढंग से प्रस्तुत होने नहीं देते। इसीलिए आप जैसे जातकों में काबिलियत बहुत अच्छा होता है लेकिन वो किसी के सामने आ नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं हिडन हो जाता है, नहीं तो प्रॉपर उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अब जैसे ये फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है तो ये आपको थोड़ा इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग स्किल्स यहाँ देने वाली रहेगी। क्विकली अपने थॉट्स पर एक्शन लेते हुए आप यहाँ देखने को मिलेंगे। इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी क्यों रहेगी? क्योंकि जो भी कुछ पाना है जीवन में उसकी चाहत तो बहुत तीव्र गति की रहने वाली है। इसीलिए आप जैसे जातकों में जुनूनियत के साथ साथ जो करेज है यानी हिम्मत बहुत अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन ये दोनों पर्वत जब भी वीक होते हैं तो इस कंडीशन में जो भी काबिलियत होती है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता है या प्रॉपर आप जिससे ज़्यादा तक अपने स्किल्स या नॉलेज को शो नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में एक समय पर एक ही काम करने की आदत डालने के साथ साथ अपने घर में जितने भी आपके बुज़ुर्ग हैं और जितने भी बच्चे हैं उन सभी को बहुत आदर सम्मान देना या उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करने लगना, क्योंकि गुरु यहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग को यहाँ दर्शाता है और बुध यहाँ पर बच्चों को दर्शाता है, खासकर बच्चियों को। अगर इनके द्वारा आपको ब्लेसिंग्स आना शुरू हो गया या फिर ये लोग आपसे ज़्यादा खुश रहने लग गए तो आपके जीवन में जो भी ज्ञान है वो और ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ेगा और ज्ञान के बदौलत आपका जो पैसा है और आपका जो समृद्धि है, करियर के साथ साथ नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ बढ़ने वाली रहेगी। इसके अलावा जब भी मिडिल के ये दो पर्वत बहुत ज़्यादा उठे हुए रहते हैं फिर इनकी फिंगर अपर लिफ्टेड होती है तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लाइफ में आती है लेकिन कई मरतबा उसको सही ढंग से ग्रैब नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे रीज़न बहुत सारे होते हैं लेकिन अगर जेन्युइन रीज़न की बात करें तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को भी इंडिकेट करता है। तो जो धनुष आकृति एक जो बनती है जिसमें सारे के सारे अमाउंट एक बराबर चल रहे हो तो इससे ज़्यादा तक अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं। आप जैसे जातकों के साथ दिक्कत क्या होती है कि किसी अनदर थिंकिंग में जो है रहने के कारण या अनदर कोई प्लानिंग करने के कारण जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको समझ नहीं पाते या फिर ग्रैब नहीं कर पाते। ये एक माइनर इशू यहाँ पर देता है। अदरवाइज इस फिंगर में कहीं से कहीं तो कोई और ज़्यादा कमी परेशानी नहीं है। बीच में जो ये गैप मेंटेन देख रहे हैं आप, ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है। तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ कम देखने को मिलता है और लिटिल फिंगर के जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट होने के कारण हल्का सा कम्युनिकेशन एरर होता है जिसके तहत मन के अंदर बात को रखना और स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, स्टेज फियर भी देखने को मिलता है। और मैनेजमेंट वीक होने के कारण कभी भी बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, उसको भी फुलफिल करते समय डिफ़िकल्टीज आता है। कोशिश करना चाहिए एक समय पर एक ही काम करें ताकि हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आपकी बने रहे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन और माइनर चेंजेस करने की आदत आपके अंदर रहेगी और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी रहने वाली है। आप अपने मेहनत से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले इंसानों में से हैं और खुद के दम पर रॉयल्टी अच्छा अपने लाइफ में क्रिएट आप कर पाएंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी इस प्रकार से शॉर्ट होती है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। तो इस कंडीशन में ईगो, एटीट्यूड ज़्यादा होता नहीं है और थोड़ा सा रिजर्व टाइप का नेचर होता है, तो बहुत जल्दी किसी से ओपन नहीं हो पाते हैं। अगर यहाँ पर यह तिल है तो ये ठीक नहीं माना जाता क्योंकि ये हर काम में रुकावट या देरी क्रिएट करता है। इसीलिए इसका सेपरेट रेमेडी करने की सख्त आवश्यकता होती है ताकि जो भी अड़चने, बाधाएं आती हैं या फिर बीच में जो काम अधिकतर रुकता है वो रुकना बंद हो जाए। यहाँ पर फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखाओं की ऐसी श्रृंखला हो तो ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है और जब थोड़ी बहुत भी आड़ी रेखा हो तो वो रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है। तो ये जो रिश्ते भी खराब हो रहे हैं शनि के इस तिल के कारण हो रहे हैं क्योंकि ये रिलेशन के रिगार्डिंग धोखे दिलवा देता है और इस कंडीशन में जो एक्सपेक्टेशन किसी से भी लगा कर रखते हैं तो वो लूज़ होता है, चीट होने के चांसेस ज़्यादा क्रिएट कर देता है। इसीलिए इसका जब रेमेडी करते तो रिलेशन भी बहुत सही से मेंटेन होने लगता है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है।
इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजर्स की स्थिति वैसे ठीक जा रही है और इंटरनल मार्स की स्थिति तकरीबन ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता अच्छी रहने वाली है। और यव का चिन्ह बहुत सही है आपकी हथेली में। ऐसा यव का चिन्ह गौतम बुद्ध जी के हाथ में देखने को मिला है। और जितने भी योगी यहाँ पुरुष रहे हैं, जितने भी सक्षम पुरुष अपने जीवन में हो पाए हैं, सक्षम पुरुष यानी जिनके पास धन, वैभव, कीर्ति, किसी चीज़ की कोई कमी रही ही नहीं है लाइफ टाइम, उनके हाथ में ये यव का चिन्ह पाया गया। लेकिन ये यव का चिन्ह सबसे अच्छा प्रभाव तब देता है जब आप जैसे जातक धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। धर्म का तात्पर्य है मानव धर्म, मानव सेवा। इसके अलावा दान धर्म, पूजा पाठ, और पूजा पाठ के अतिरिक्त किसी भी मंत्र की चैंटिंग। ये चीज़ें क्या करती है कि इंटरनल जो सोल है या जो इंटरनल वर्ल्ड है उसको बहुत ज़्यादा प्योर, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करने लगता है। और जब इंटरनली स्टेबल होने लगते हैं तो आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली स्टेबल होने लगता है, जिसके तहत प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन युक्त जीवन शैली बढ़ने लगती है। अब इसके और भी सिग्निफिकेंस है, जैसे कि इंट्यूशन आपको बहुत अच्छी देगा। आप थोड़ा बहुत भी मेडिटेट कर लीजिए, थोड़ा बहुत भी शांति से बैठ जाइए, या कुछ भी होना रहेगा उसका पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भी भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब इंडिकेट करता है कि ये आपके पास डिवाइन हेल्प है। तो इसको और अच्छे से अगर आप मेंटेन करते हैं तो जीवन में एक किसी चीज़ की कोई कमी रहेगी नहीं, आपको कहीं भी हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ईश्वर ने आपको इस प्रकार का या इतना सक्षम बना रखा है कि आप के सामने अगर कोई हाथ फैलाए तो आप उसको खाली हाथ ना जाने दें। तो इसीलिए इस एनर्जी को मेंटेन करना ज़रूरी है और बहुत आलीशान घर का सुख मिल पाता है। इस कंडीशन में 99% ये चीज़ देखने को मिला है कि घर बहुत एक्सट्रीम लेवल का बनता है, एक नंबर, कोई कमी नहीं होती घर में। और यहाँ पर जहाँ पर थंब के जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम होने के कारण थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर देता है ये, मतलब समय परिस्थिति के अनुसार लिए गए निर्णय में परिवर्तन कर पाते हैं। पाम का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपका जो पाम है वो रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएटेड है। रेक्टेंगुलर पाम का तात्पर्य होता है कि शारीरिक मेहनत इस कंडीशन में थोड़ी कम होती है, मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और आपके केस में क्या हो गया कि जो बाहरी मंगल है वो ज़्यादा विकसित हो गया। तो बाहरी मंगल जब भी किसी के हाथ में विकसित होता है तो जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत पाई जाती है, योद्धात्मक मानसिकता पाई जाती है। योद्धात्मक मानसिकता यानी किसी भी प्रकार के चैलेंजेस, स्ट्रगल, स्ट्रेसेस और कंपटीशन को ईजिली फेस करना, बहुत ज़्यादा इनके रिगार्डिंग स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर लोड ना लेना। अब आप देखिए अपने लाइफ में कि आपके ऊपर जब जब स्ट्रेस आया, जब जब चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ आई, जब जब ट्रबलिंग किसी भी वे में सिचुएशन आया, आपने और ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव किया और ज़्यादा कूल कामली आपने बिहेव किया। दूसरी इस आउटर मार्स में इतना डेवलपमेंट की खराब बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन दे देता है, वरीज दे देता है, इतनी ज़्यादा ये बेचैनी क्रिएट कर देता है कि बात का बतंगड़ हो जाना, राई का पहाड़ हो जाना, तिल का तार हो जाना, छोटी छोटी बातें भी फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है, व्यक्ति को इतना टेंशन वरीज दे देती है। तो इस मंगल को अगर ठीक रखना है तो आपको हनुमान चालीसा हमेशा करते रहना चाहिए। इससे आपके शनि का भी जो दुष्प्रभाव है ये भी खत्म होगा, कार्यों में जो अड़चन बाधा रुकावट आती है ये भी खत्म होगा, और जो एनर्जी है मेंटल हो या फिजिकल बहुत सही मेंटेन हो पाएगा। तो ये जो एनर्जी है ये आप अपने काम में लगा पाएंगे, फोकस अच्छा आप कर पाएंगे और किसी भी प्रकार के कंपटीशन या स्ट्रेस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये एनर्जी इतनी ज़्यादा तीव्र गति की है कि आपको ये दूसरी चीज़ों में लेकर के जा सकती है, जैसे दूसरे किसी बेफिजूल की बातों में दिमाग लगाना या दूसरी किसी बातों में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सीरियस हो जाना या बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस किसी भी पर्टिकुलर बात के रिगार्डिंग ले लेना। ये थोड़ा एक ऐसा पॉइंट है जिसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। और जो नीचे का एरिया है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो जो आप ये इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ट्रेनर भी हैं, ये खुद का आपका यहाँ पर बिजनेस है, ये बहुत सही काम कर रहे हैं आप। इससे अच्छा काम आपके जीवन में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नीचे का जब एरिया डेवलप्ड होता है तो बहुत मनमोजी किस्म का नेचर देता है, ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है, कभी किसी की सुनने या किसी से दब के रहने की आदत होती नहीं है। और इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करने का तात्पर्य होता है कि आज आपके पास एक जो है भले ही बिजनेस हो, लेकिन आने वाले कल में आपके पास 10 ब्रांचेस रहेंगे, 10 बिजनेस रहेगा, या यही बिजनेस जो आप कर रहे हैं ये 10 जगह खोल देंगे आप, क्योंकि फ्री विल हो जाता है। नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत है,
और इस कंडीशन में दूसरों को एम्प्लॉयमेंट बहुत सही जनरेट करके दे पाते हैं। और यहाँ पर एक सजेशन मेरी तरफ से सिर्फ इतना रहेगा कि आपकी हथेली में जो मंगल हुआ, शुक्र हुआ, ये थोड़ा सा आपको कामुकता की तरफ, सेक्सुअल प्लेजर और तमाम तरह के प्लेजर की तरफ लेकर के जा सकता है, जिसके तहत गलत संगत आदत लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा मेंटेन करना है, दूरी बना करके रखना है, मैनेज करके चलना है। बाकी कोई भी अनदर फर्दर ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं है। और चंद्र की तरफ से सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। आपकी जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन एक माइंड लाइन हो गई है, और ये माइंड लाइन क्या करती है कि बहुत ज़्यादा आइडियाज़ देती है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस देती है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। शॉर्ट फिंगर क्या कर रहा है कि जो चीज़ आप नहीं सोच रहे हैं उसके ऊपर फटाफट काम कर ले रहे हैं, और माइंड लाइन क्या बता रहा है कि जो चीज़ आप सोचते बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में ये जो अनदर माइंड लाइन निकली है, इसके रिगार्डिंग आप काम करिए। ये माइंड लाइन क्या इंडिकेट करता है कि ये माइंड लाइन पहली बात तो लॉन्ग है, तो हर बात के जड़ तक जाना जो है आपको चाहिए। दूसरा, ये माइंड लाइन आउटर मार्स से कनेक्टेड है, जो कि करेज को बढ़ा रहा है। तो इसलिए कोई रिस्क लेते समय, या फिर कोई नया काम शुरू करते समय, या फिर किसी प्रकार का मेजर डिसीजन या मेजर बदलाव करते समय कभी भी पीछे मत हटें, कभी भी पीछे मत हटें। और इस कंडीशन में सुन सबकी लें, लेकिन अंततः करें आप अपने मन की, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन लॉन्ग है, ये माइंड लाइन जो लॉन्ग माइंड लाइन है, ये इंडिकेट करता है कि आपके पास नॉलेज भले ही कम हो, लेकिन एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस लाइफ में। और एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर जब जब आप कोई डिसीज़न लेंगे, आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। इसीलिए कभी दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के जल्दबाजी, हड़बड़ी में और बिना सोचे समझे आपको काम नहीं करना है। और किसी भी प्रकार के एक प्रकार से पर्टिकुलर बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन भी नहीं करना है, मतलब ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। रिसर्च डेफिनेटली यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अगर इस माइंड लाइन के बिहाफ पे आप काम करेंगे, कभी आप फेलवर नहीं होंगे। अदरवाइज़ अगर आप फिंगर के बिहाफ पे चल गए, जल्दबाजी में काम कर लिया, या माइंड लाइन के बिहाफ पे चल गए ये वाली कि बेफिजूल की बातों में लगे पर और बहुत ज़्यादा सोच विचार हैं, तो ये माइंड लाइन फिर नर्वसनेस आपको दे सकता है। तो बस ये थोड़ी एक कमियां हैं, इसको अगर आपने मेंटेन कर लिया तो क्या ब्राइट फ्यूचर, ये आप भी जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी बात कर लेते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट जब भी थोड़ा बहुत दबता है, तो इस कंडीशन में अंडररेटेड वर्क करने के योग, या फिर अंडर एस्टिमेट होने के योग ज़्यादा निर्मित होते हैं। घर परिवार में उतना तवज्जो नहीं मिल पाता, घर परिवार की जिम्मेदारियाँ उल्टी बढ़ जाती हैं आप जैसे जातकों के ऊपर। तो कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे ना हटें। कभी भी अगर किसी ने हाथ फैलाया है घर परिवार में या बाहर भी, खाली हाथ जाने ना दें। ये आपके भाग्य को और मजबूत करेगा। ये जो हल्की सी आड़ी रेखा देख रहे हैं, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है, तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ने लगता है। और माइंड लाइन का कनेक्शन जो है जुपिटर से भी है, तो ये एम्बिशियस नेचर अप्रोच देता है। और एक बहुत हल्की सी यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी दिखाई दे रही है इस जगह पे। हालांकि ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि 100% रिजल्ट दे सके, लेकिन ये रेखा जब भी होती है तो खाली नहीं जो है नहीं बैठ पाते। कुछ ना कुछ वर्क करना, किसी न किसी प्रकार से अपने आप को किसी काम में इंगेज रखना, ये सब नेचर में रहता है। तो जुपिटर करियर वाइज, प्रोफेशनल लाइफ वाइज और मैरिड लाइफ वाइज जो इंडिकेशन दे रहा है बहुत सही दे रहा है। फैमिली के रिगार्डिंग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखने का सजेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। दूसरी बात सैटर्न की करें, तो सैटर्न पर जो ये सेपरेट आप लाइन देख रहे हैं, ये हृदय रेखा से जो निकली है, इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा यह यहाँ पर आपको एक प्रकार से निष्ठावान और सात्विक बनाएगा। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा सच का साथ देने वाले, सच सुनने वाले, अन्याय से बिल्कुल अलग देखने को मिलते हैं। जस्टिस टाइप का पर्सनैलिटी ये देता है। दूसरी बात, इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो जीवन में कभी भी अपॉर्चुनिटी की, काम की, धन की, ओवरऑल लाइफ कोई कमी होती नहीं। और बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं आप, जो भी व्यक्ति कंसल्टेंसी में होते हैं, ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, मीडिएटर होते हैं, एजेंट होते हैं, उनके हाथ में ये रेखा बहुत मिलती है। इसे कहते हैं विद्या रेखा। इस कंडीशन में दूसरों को एडवाइस, सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो आपके काम नहीं बल्कि दूसरों के काम ज़्यादा आने वाला है। तो कंसल्टेंसी के लाइन में बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ कर पाते हैं। और लोग आगे से आकर के जुड़ेंगे आपसे कंसल्टेंसी, और जैसे आप ट्रेनिंग में जैसे चल जा रहे हैं, यानी ट्रेनर बन रहे हैं, आपके पास कभी लोगों की कमी होगी नहीं। और भीड़ इकट्ठा होने लगेगी कुछ समय बाद, जब आप थोड़े बहुत और ग्रहों को मजबूत कर लें, इसके रिगार्डिंग काम कर लें। तो अब भाग्य रेखा की स्थिति में आते हैं। तो जीवन रेखा से एक तो भाग्य रेखा निकल रही है, और दूसरी एक किस्मत की रेखा
निकल रही है आपके चंद्र से। जीवन रेखा से निकली हुई रेखा इस बात को दर्शाती है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाने वाला है। इसीलिए खुद के मेहनत और खुद के पराक्रम से बहुत आगे बढ़ेंगे। जितना मेहनत किया है उसका दुगना तिगना रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरा, जब मून लकलाइन होता है तो बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, यानी जो पब्लिक सपोर्ट है वो एक्सट्रीम लेवल का मिलता है। इसीलिए हस्तरेखा शास्त्र में तो सीधे सीधे कहा गया है कि जन्म स्थान में कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर इसका जेन्युइन रीज़न देखा जाए कि क्या कहना चाह रहा है हस्तरेखा, तो इसका तात्पर्य ये निकल के आता है कि घर में कोई फ़ायदा नहीं है। घर के बाहर निकलिए, कॉन्टेक्ट बनाइए, लोगों से जुड़िए, लोगों के काम आइए, लोगों के काम करिए। आपने जितना काम किया है उससे 10 गुना ज़्यादा लोग आपके लिए तत्पर हो जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर मेनली हस्तरेखा का। इस कंडीशन में 80 to 85% केसेस में लव मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि आप जैसे जातक मन मुताबिक और खुद के यहाँ पर पसंद के द्वारा शादी करते हुए देखने को मिलते हैं। और 95% केसेस में ये देखने को मिला है कि शादी के तत्पश्चात भाग्योदय हो जाता है, पूरा किस्मत 360 डिग्री बदल जाता है। अभी की जो कंडीशन है उससे 10 गुना अच्छा शादी के बाद की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि ये जो भाग्य है, या जैसे कहा गया कि बाहरी दुनिया लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो पार्टनर आ रहा है वो बाहरी दुनिया में से तो आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो अपना भाग्य लेकर के आते हैं और फिर उसके बाद और ज़्यादा प्रगति होती है जीवन में। तो यहाँ पर फिर ये रेखा देखेंगे तो ये रेखा आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, और सिर्फ इसके पीछे रीज़न है ये तिल। स्टार्टिंग में कहा गया कि ये तिल का काम है, काम को रोकना, बीच में छोड़ना। इसीलिए ये जो रेखाएं हैं ये माइंड लाइन तक भी इवन पहुंच नहीं पा रही है। और माइंड लाइन क्या है? हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, हमारा थॉट प्रोसेस है। तो इवन हम मेंटल लेवल पे भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जब तब ऐसी रेखाएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर आप सैटर्न रेमेडी प्रेफर करिए, तब जाकर के आपको प्रॉपरली इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और कंसिस्टेंटली आप काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके हर काम बीच मझधार पर रुकेंगे या फिर बंद होंगे, और ईश्वर ना करे ये कुछ हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके कंपैरिजन में जो मरकरी लाइन है वो और ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है लक लाइन के कंपैरिजन में। और मरकरी लाइन यहाँ पर बिजनेस को, इंडिपेंडेंट वर्क को, लर्निंग को, गुड हेल्थ को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर ये मरकरी और अच्छा रिस्पॉन्ड तब दे सकता है जब ये माइंड लाइन को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ जाए। तो इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि आपका अंदर जो बिजनेस सेंस, लक है, वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आ रहा है, और इस कंडीशन में जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो सोना बनेगा फिर। तो इसीलिए आप अपने जो है रेमेडीज़ के ऊपर काम करें, तब जाके ये सारे रेखाओं की स्थिति बढ़िया होते हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य के ऊपर देखें तो सूर्य पर आप देखेंगे कि एक आउटर मार्स से रेखा आ रही है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। पूर्व पुण्य रेखा उन लोगों के हाथ में अधिकतर होता है जिनका लेन देन, हिसाब किताब ज़्यादा होता है लोगों से। इसलिए बहुत सारे लोग आएंगे, आप चाहे उनके लिए आप जान भी दे दीजिए, वो आपको क्रेडिट नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे, आपको तवज्जो देने ही नहीं वाले। और आप के जीवन में ऐसे भी लोग आएंगे जिनके लिए आप भले ही कुछ ना करें, लेकिन वो आपको सब कुछ अपना मानेंगे, कि वो आज जो भी कुछ है आपके कारण है, और आपको बहुत अहमियत देंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ से आप उनकी मदद करते आ रहे हैं, तो वो भी इस जन्म में आकर के आपको हेल्प करके जाएंगे। और जिन लोगों को इनकेस बदला लेना है या फिर धोखा देना है, तो कुछ भी कर लीजिए, वो देंगे। इसलिए हर चीज़ ईश्वर के हाथ में आप छोड़िए, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। और ये रेखा जीवन में संघर्ष बहुत कराती है, ध्यान रखिएगा। तो आप जिस भी काम में जाएंगे आपको संघर्ष तो मिलेगा, ईजी कोई भी काम नहीं बनने वाला है आपका। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा गायत्री मंत्र का जाप करना, सूर्य देव को अर्घ देना या फिर सूर्य नमस्कार करना। इसके अलावा एक प्रकार से हर काम के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, जो भी कुछ मिल रहा है, चाहे संघर्ष भी मिल रहा हो तो भी उसके लिए धन्यवाद करना, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट को और बहुत सक्सेसफुल करियर को क्रिएट करता है। और यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य के ऊपर आपको क्रॉस दिखेगा। ये बात एकदम सही है कि ये डिफेम देता है। बहुत जल्दी किसी भी काम में मन उबने लगता है, लगातार परिवर्तन करने के योग निर्मित होते हैं। लेकिन यहाँ इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का साइन बहुत पॉजिटिव होता है सूर्य पर, क्योंकि जो लोग नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे काम कर पाते हैं, जिनके मल्टी सिटीज़ का वर्क देखने को मिलता है, जिनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में होती है, यानी जो लोग एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं, उन्हीं के हाथ में रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसे साइन सूर्य पर आते हैं। तो आपके द्वारा बहुत लोगों के काम इस जन्म में बनेंगे या फिर काम लोगों को मिलेगा। इसीलिए ये जो छोटी मोटी जो ट्रबल है, इन सब से दूर हट बड़े लेवल का सोचिए, बड़ा माइंडसेट रखिए। जैसा यहाँ पर कहा गया कि ये जो माइंड लाइन है ये एक्सपीरियंसेस को डिनोट करता है, तो नए नए प्रकार के एक्सपीरियंसेस को गेन करिए। एक यहाँ रेमेडी है
वो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा। ये बहुत सही रेमेडी है। वो रेमेडी है ये कि जो यहाँ पर इमरती होता है या जो जलेबी होता है, इसको आप तालाब में डालिए। तालाब में डालने से क्या रहता है, लाल किताब तो सीधे यही कहती है कि ये काम करिए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों ये कहा जा रहा है, क्योंकि जब हम ये चीज़ करते हैं, जब तालाब में जलेबी जैसी चीज़ें डालते हैं, तो जो वहाँ पर तालाब में मेंढक है, मछलियाँ हैं, वो आती हैं वहाँ पर। तो जो मेंढक है वो कहीं ना कहीं तालाब से बाहर निकल के ज़मीन पर भी आते हैं। और जब मेंढक ज़मीन पर आते हैं तब उनको दिखता है कि दुनिया सिर्फ ये तालाब के अंदर नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। तब उनको समझ में आता है कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा बड़ी है और कितनी ज़्यादा स्कोप है और ज़्यादा ट्रैवल करने के और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के। तो ये चीज़ क्यों कराई जा रही है, क्योंकि क्रॉस का जो साइन है वो क्या करता है, व्यक्ति को छोटी छोटी चीज़ों में स्टक कर देता है। छोटी छोटी बातों में ही इतने उलझ जाते हैं कि बड़े बड़े गोल कैसे हासिल कर सकें। तब जा कर के जो है ये रेमेडी सजेस्ट किया जाता है। तो आपके साथ भी यही सीन है कि बड़ा गोल रखिए, छोटी मोटी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना बंद करिए। कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आप, आपको भी ये समझ में नहीं आएगा। मरकरी की स्थिति में जब भी क्रॉस का साइन आता है तो पार्टनर से धोखा मिलने के चांसेस ये क्रिएट करता है। तो इस कंडीशन में जो भी काम करना है सब सेल्फ मेड करना है। आप डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ हायर करिए, लेकिन पार्टनरशिप में मत जाइएगा। नुकसान के आसार थोड़े ज़्यादा हैं वहाँ पर, धोखा मिलने के आसार थोड़े ज़्यादा हैं। और वहीं जो एक से अत्यधिक रेखा है, ये जो है रेगुलर बेस्ड इनकम अच्छा देती है, वेल्दी पर्सनैलिटी देती है, कम्युनिकेशन में माहिर बनाती है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। 2 यूनियन लाइन है तो 2 बार गहरा अटैचमेंट लाइफ में या रिलेशन बनते हुए देखने को मिलता है। और जो आपकी हृदय रेखा है यहाँ पर, वो यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके सैटर्न पर आकर के रुक रही है। तो सैटर्न पर जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो थोड़ा ये फ्रीडम टाइप की पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। तो बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट होना या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से एक्सपेक्टेशन आप जैसे ज़्यादा तक फिर नहीं रखते हैं। थोड़ा सा हिडन टाइप के नेचर, प्रैक्टिकल टाइप का पर्सनैलिटी, मनी माइंडेड यह बनाता है। अब यहाँ पर ये नेचर आपका प्योर नहीं है, क्योंकि इधर भी विष्णु सिंबल बना हुआ है। तो इस कंडीशन में एक प्रकार से ये लॉजिकल पर्सनैलिटी के साथ साथ थोड़ा सा वर्कोहॉलिक नेचर क्रिएट करता है। और दूसरा एक जो शाखा है वो यहाँ से सीधे निकल के जुपिटर से कंजंक्ट है, जो इमोशनल, सिंपैथेटिकल, हॉस्पिटैलिटी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। तो यहाँ देखा जाए तो मिक्स नेचर है आपका, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दिल के साफ इंसान हैं आप। सॉफ्ट हार्टेड, प्योर हार्टेड रहेंगे और तमाम तरह के जो एक्सट्रीम इमोशंस रहेंगे उसको कहीं ना कहीं आप अच्छे से मेंटेन या हैंडल कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा बैलेंसिंग नेचर यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा जो माइंड लाइन का स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से। तो बचपन से थोड़ा ज़िद ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिपेंडेंट नेचर इसलिए भी होता है क्योंकि फ्रीडम बचपन से मिला हुआ होता है कि जो काम करना है करिए। अब ये जो माइंड लाइन है ये यहाँ पर थोड़ा जो है प्रेशराइज होकर के चल रही है। और ये पीरियड आपके जीवन का दिखाई दे रहा है 23 से लेकर के खासकर 28 की उम्र तक। तो 23 से 28 का पीरियड थोड़ा सा लाइफ में आपके प्रेशराइज रहने वाला है, चैलेंजिंग पोजीशन में रहेगा। एक और समय आ सकता है उम्र अराउंड 33 एंड 4 में, लेकिन उसके बाद में कोई दिक्कत ऐसे है नहीं। माइंड लाइन में इतना बड़ा बायफोर्क तो चतुर चालाकीपन भी देता है, इंटेलिजेंसी अच्छी देता है। बायफोर्क का साइन का मतलब समझिए, ये बायफोर्क इंडिकेट करता है कि आपके अंदर एक से ज़्यादा स्किल्स रहने वाली है। अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं पर आप काम करते हुए देखने को मिलेंगे। हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना, नए नए प्रकार के प्लानिंग या एग्जीक्यूशंस में लगना, नए नए प्रकार के थिंकिंग के ऊपर एक्शन लेना, ये कॉम्बिनेशन देता है। तो जो जातक एक से ज़्यादा कामों में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पाए जाते हैं या एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा कमाते हैं या फिर एक से ज़्यादा माध्यमों से नाम कमाते हैं, उनके हाथ में ऐसी ही माइंड लाइन पाई जाती है। इस माइंड लाइन की पॉजिटिविटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक प्रकार से अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज़ कर देता है, सक्सेसफुल बनाता है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि फोकस बहुत कम देता है, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट डिसीजंस में या मेंटल लेवल पे या बहुत जल्दी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं। एक जगह फेल्यूर मिला तो फटाफट दूसरे तरफ जाएंगे, ना कि उसी फेल्यूर को फेस करेंगे। तो ये एक थोड़ा कष्ट देता है। अदरवाइज बाकी तो ये माइंड लाइन बहुत शार्प मेंटेलिटी को और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। यहाँ जो आउटर मार्स पे ये जो रेखा होती है ये ठीक नहीं होती, आड़ी रेखा, क्योंकि जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामलों में या ऋण के मामलों में फंस जाते हैं, ऋण यानी डेप्ट, लोन, उनके हाथ में ये रेखा पाई जाती है। इसलिए इस कंडीशन में
एक प्रकार से कोई भी अगर नया काम शुरू कर रहे हैं और लोन के ऊपर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार के करना चाहिए। और अगर ये काम कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा तो हमेशा करते रहना चाहिए। इससे बड़ा भाग्यशाली योग फिर कुछ होता ही नहीं है, पूरा भाग्य मजबूत कर देता है ये। और कोर्ट कचहरी का मामला कब आता है? जब एग्रेशन में कोई काम कर लिया जाए, तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन के ऊपर में, तो लाइफ लाइन के ऊपर से एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और ये बहुत कम उम्र में ही निकल गया था आपको, अराउंड 22 के आसपास में। तो इसी पीरियड से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेना आपने शुरू किया और फिर आपके बाद जो ये रेखा है ये सीधे के सीधे बाहर की तरफ जा रही है, तो जन्म स्थान से दूर पूर्णतः रसने बसने के योग रहेंगे। यहाँ पर एक अनदर आप लाइन देखेंगे, ये वाली, ये डबल मेंटेलिटी को क्रिएट करती है, डबल माइंड लाइन है। तो अभी आप अपने करियर या लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, कंफ्यूज ज़्यादा है। इसी कारण से आप जो है आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी उम्र अराउंड 30 से, तो 30 के एज से बहुत ज़्यादा आप फोकस होकर के काम करेंगे और इसी पीरियड के बाद से आपका स्पाउस का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो पार्टनर से अटैचमेंट या पार्टनर सपोर्ट सब आपको 30 के बाद से मिलेगा। और ये जितनी भी अनदर लाइन है ये सब सपोर्ट को इंडिकेट करती है जो दूसरों के द्वारा आपको मिलेगा फिर आगे चल के। शुक्र की इतनी आड़ी रेखा एक बार तो रिलेशन में बहुत खतरनाक फेलियर दिला देती है और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग एक माइनर स्ट्रेस वरीज देती है। बाकी जो शुक्र का पोजीशन है वो लग्जरीज कंफर्ट के लिए बहुत सही है। यहाँ पर केतु पर भी ट्रायंगल का साइन है यहाँ पर, तो सडन गेन प्रोग्रेस और अगेन आलिशान घर का चिन्ह ये है। और जन्म स्थान से दूर जब घर बनता है तो ये इस प्रकार का चिन्ह बनता है। फिर यहाँ जो क्रॉस का साइन है ये अननेसेसरी फियर देता है, तो हनुमान चालीसा से वो भी आपका दूर हो पाएगा। और बाकी जहाँ तक मनी ट्रायंगल है तो अभी थोड़ा और ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके पैसा अच्छा आएगा या रुक पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी बाइफोर्केट का साइन है, तो आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने के आदत में देखने को मिलेंगे, आपसे नहीं रह पाएगा। मल्टीटास्किंग नेचर यहाँ पर आपका 100% रहेगा। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का बाउंडेशन है मेंटल लेवल पे तो उसको दूर करने के लिए जो आपको सजेशन दिया गया है जलेबी वाला तालाब में डालने का, वो करें। तो उससे ये रहेगा कि लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, विज़न क्लियर हो पाएगा, डेडिकेशन काम के प्रति बढ़ेगा। बाकी तो देखा जाए तो स्थिति कुल मिलाकर के ठीक ही जा रही है। इधर भी स्क्वायर का चिन्ह है, तो संघर्ष के बाद सफलता मिल पाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।